रिजर्वेशन 65% हुआ, हाईकोर्ट रोक लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट उसको जायज करा दिया। तो 9वीं अनुसूची में डालने के लिए पूरे राज्य में राज्यव्यापी आंदोलन कर रहा है। उसके बावजूद जो पहली सरकार है। राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव है और तमाम जो पार्टी है और पार्टी के साथ साथ तो जाति है, जाति भी अब गोलबंद होते दिख रही है। अब ये मौजूद है राजधानी पटना के मिलर हाई स्कूल के प्रांगण में, ग्राउंड में, और यहाँ पर जो है बिहार के पिछड़ा समाज के करीब अलग अलग हिस्सों के जो है सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं, वो लोग मौजूद हैं। और दूसरी तरफ हम मंच की तस्वीर भी दिखाएंगे, आपसे साझा भी करेंगे। इस मंच पर जो है अति पिछड़ा हुंकार महारैली जो पोस्टर है उस पर दिया गया और 2 देश के महापुरुषों का तस्वीर भी लगा हुआ है। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं कर्पूरी ठाकुर जी और दूसरी तस्वीर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। जिस प्रकार से बिहार में जो है जाति कहीं ना कहीं राजनीति हावी है और उसको देखते हुए जो है आज बिहार में भी फिर राजधानी पटना में अति पिछड़ा महासम्मेलन बुलाया गया है। आपको हम ले चलते हैं अति पिछड़ा महासम्मेलन जो इसका जो कार्यकर्ता धरता है और इसके जो जिस बैनर तले हो रहा है अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा। अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जयनाथ चौहान क्या कुछ कहते हैं वो आपको हम सुनवाते हैं। देखिए, हम लोग जो भी कुछ आज खड़े हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और कर्पूरी ठाकुर जी के वजह से है। और वो जो दिया अधिकार है वो अभी सरकार समाप्त कर रही है। और समाप्त कराने में कौन लोग है? जो हमारे ही समाज के लोग जो गद्दार है। आज देखिए चिराग पासवान, जीतन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, दिलीप चंद्र जायसवाल, ये लोग आरक्षण समाप्त हो रहा है, निजी हो रहा है। उनके भी बाल बच्चा को नुकसान होगा, हमारा भी होगा, सबका होगा। उसके बावजूद ही एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी हम लोग को रिजर्वेशन 65% हुआ, हाई कोर्ट रोक लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट उसको जायज ठहरा दिया। आज हम लोग का समाज से जज होता तो ऐसे तो जजमेंट नहीं होती। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग दरवाज़ा खटखटा दिए, इसके बावजूद तो कोई दरवाज़ा नहीं बचा। तो एक उपाय है कि सरकार इसको 9वीं अनुसूची में डाले। हमारा जो अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा है, ये 9वीं अनुसूची में डालने के लिए पूरे राज्य में राज्यव्यापी आंदोलन कर रहा है। उसके बावजूद जो पहली सरकार है अति पिछड़ा दलित विरोधी सरकार जो है, पिछड़ा विरोधी सरकार, इसमें तो पिछड़ा को भी लाभ होगा, दलित को भी, आदिवासी का भी होगा। तो भी सरकार नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? स्पष्ट है कि ये सरकार हम लोग के लिए नहीं करेगी, अब हम लोग के करना होगा। इसलिए जो हुंकार महारैली जो आज हम लोग यहाँ आयोजन किए हैं, इसके माध्यम से पूरे बिहार के अति पिछड़ा दलित समाज को, पिछड़ा समाज को एक मैसेज कर रहे हैं। लड़ाई तो पिछड़ा का भी लड़ रहे हैं। कहाँ नीतीश कुमार जी बोलते थे कि 9वीं अनुसूची में डालिए इसको केंद्र सरकार में। कब? जब महागठबंधन में थे तब। जब से बीजेपी एनडीए में आ गए हैं तब से चुप हो गए। क्या बात है भाई? समाज के मुद्दा उठा रहे थे, आज मुद्दा क्यों समाप्त हो गए? केवल कुर्सी के लेकर। उनको अब कुर्सी से मतलब है, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित से कोई मतलब नहीं है। तो भाई बड़ी आबादी हम लोग, अब हम लोग के पास जो बाबा साहेब वोट दिए हैं केवल उसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, दूसरे के लिए करते हैं, केवल अपने लिए कर लेंगे तो बिहार में सरकार हम लोग की होगी। इसलिए ये आयोजन किया गया है। देखिए, जब 2000 में हाई कोर्ट ने आदेश किया कि ऐसे समाज जो मुख्यधारा में नहीं है, विधानसभा लोकसभा नहीं पहुंचते हैं, उसको प्रतिनिधि बनने के लिए कम से कम 63 पंचायती राज नगर निकाय है, उसको मैं आरक्षण दीजिए। तो लालू प्रसाद यादव जी ने उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए और 2001 में आनन फानन में चुनाव करा लिए। आप कह रहे हो हम लोग का नेता है, अरे वो अति पिछड़ा था, गरेरी जाति से आता है। अति पिछड़ा का रिजर्वेशन देने के लिए हाई कोर्ट ने कहा था
और हमारा अति पिछड़ा होने के बावजूद भी हम लोग के आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया और वो हमारे आरक्षण की बात करता है, हक अधिकार की बात करेगा? नहीं करेगा। बिहार में एनडीए सरकार चल रहा है, आरक्षण तो कहती है कि पिछड़ा वर्ग को देते हैं, आप लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि आरक्षण नहीं दे रही है। अरे भाई, आरक्षण तो सरकारी संस्था में न है, सरकारी संस्था को तो निजी कर रहा है, प्राइवेट कर रहा है, तो कहाँ आरक्षण मिलेगा? केवल आरक्षण शब्द रह जाएगा, माला जपने के लिए। आरक्षण हमारे बाल बच्चा को लाभ नहीं मिलेगा नौकरी में। 2025 का संबोधन किया, चिराग पासवान का नाम लिया, शाह का नाम लिया, जीतन राम मांझी का नाम लिया, नीतीश जी का नाम लिया। इन लोगों के ही शासन काल में, अगर कुल मिला के कहा जाए एनडीए के शासन काल में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया, फिर भी अरे आप भारत रत्न दे दीजिए और हमारा हक अधिकार नहीं दीजिए। हमको नहीं चाहिए भारत रत्न, हमको समाज का जो हक अधिकार है वो दीजिए ना। ये क्या है, लल्लीपॉप क्यों दिखा रहे हैं? हमको कर्पूरी जी के वो तो ऐसी भारत का रत्न है, आपको बनाने से वो भारत रत्न होगा? वो तो हमारे गुदरी का लाल है, हम लोग के दिलो दिमाग में है। हम लोग नहीं, हमारे आने वाला पीढ़ी भी नहीं भूलेगा। आपको भारत रत्न देने से कोई मतलब नहीं है। कर्पूरी जी जो आरक्षण दिए केंद्र में दीजिए ना, केंद्र में क्यों नहीं दे रहे हैं? अति पिछड़ा आरक्षण है केंद्र में? बताइए, है? नहीं है। आप दे रहे हैं भारत रत्न। आरक्षण दीजिए ना, हमको भारत नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं कि ताकि जो हमारी जो समस्या है उसका समाधान हम स्वयं करें। हम सरकार से नहीं आशा रखते हैं, और सरकार कितना करेगी? हमको आत्मनिर्भर बनने के लिए रोजगार दीजिए ना, काम दीजिए। हम पलायन कर रहे हैं बाहर में, 8 घंटा ड्यूटी करना है ना, 12 घंटा ड्यूटी हक करवा रहा है हमसे। कहाँ का न्याय है? कोई सरकार। डॉक्टर यूपी गुप्ता जी हमारे चेहरा है, डॉक्टर यूपी गुप्ता है, चंदेश्वर शाह जी है, वजूल हक जी है, कैलाश जी है, अनिल जी है, बाबा है। हम लोग को सैकड़ों चेहरा है, सब लोग काम कर रहे हैं, उसी में कोई बनेगा, उसी में कोई बनेगा। हम लोग अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जयनाथ चौहान ने जिस प्रकार से बाकी तमाम जो जातियां अपनी अपनी हिस्सेदारी की बात करती है, जयनाथ चौहान ने भी कहा कि बिहार में अति पिछड़ा को जो है अपनी अलग हिस्सा मिलनी चाहिए। बाकी कई और भी सवालों का जवाब दिया। बिहार में जिस प्रकार से इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले कहीं न कहीं अति पिछड़ा समाज भी जो है अब अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने को लेकर तैयार हो गई है। बाकी इस पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया।